तो बच्चों आज बात की जाएगी दैट इज कॉल्ड अ प्लानिंग प्रोसेस। लास्ट टाइम पे हमने शायद आपको प्लानिंग के ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस और उसके फीचर्स, उसकी मीनिंग ये सब समझा दिया था। प्लानिंग होती क्या ये भी हमने आपको बता दिया था। आज बच्चों बात की जाएगी प्लानिंग प्रोसेस पे, तो ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा। जो भी डाउट, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसे पूछ लीजिएगा। बच्चों द टॉपिक इज अ प्लानिंग प्रोसेस। सर अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था? सर अभी तक तो हमने पढ़ा था कि प्लानिंग होती क्या है। तो सर आपने बताया था थिंकिंग, ओनली थिंकिंग इन एडवांस। जब हम एडवांस में कोई किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो उसे प्लानिंग कहते हैं। बिजनेस के टर्म्स में सर क्या यूज किया गया था? तो थिंकिंग इन एडवांस, क्या सर सोचना है, what is to be done, how is to be done, and when is to be done, and by whom is to be it should be done. It is called a planning. That a definition of a planning, and that is the planning. कि थिंकिंग इन एडवांस। ठीक है सर, इसके हमने फीचर्स पढ़ लिए थे सर, इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह हमने बता दिया था। सब कुछ जानने के बाद माइंड में आता है कि सर ठीक है ये सब चीजें जान ली, बट प्लानिंग की कैसे जाती है? क्या इसका भी कोई स्टेप है? क्या सोचने का भी कोई स्टेप है इन अ पॉइंट ऑफ बिजनेस? कि बिजनेस के पॉइंट से हम सोचे कैसे? क्या सर ये भी होता है क्या कि प्लानिंग का सोचने का भी प्रोसेस होता है? हाँ बेटा, सोचने का भी प्रोसेस होता है। एक सिस्टमैटिक वे से सोचना पड़ता है। अगर आपने एक सिस्टमैटिक वे से नहीं सोचा तो भी दिक्कतें आती है। अच्छा सर ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा है। आपका बिजनेस है, बिजनेस में हर एक चीज सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए, एंड द प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। आप पढ़ रहे हो बिजनेस मैनेजमेंट, और जो ये प्लानिंग है ये मैनेजमेंट का पहला और प्राइमरी फंक्शन कहलाता है। तो ये प्राइमरी होने के कारण इसको हम सोचे कैसे, या इसका प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम इनिशिएट चीजों को स्टार्ट करेंगे सोचना। तो बच्चों देखो, प्लानिंग के प्रोसेस में सबसे पहली चीज है, सबसे पहली चीज कि आपको अपना ऑब्जेक्ट सेट करना होगा। सेटिंग अप ऑब्जेक्ट। बच्चों आपको अपना ऑब्जेक्ट सेट करना पड़ेगा। क्यों? आपका बिजनेस है, वो उस बिजनेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होगा ना। किसी न किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी न किसी उद्देश्य के लिए बिजनेस खोला गया होगा, या आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि आपके बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट मोटिव है या सर्विस मोटिव है। फिलहाल जितने बिजनेस होते हैं वो सब प्रॉफिट मोटिव होते हैं, ज्यादातर, बेसिकली ज्यादा क्या 100% बिजनेस अगर आप मानो तो प्रॉफिट मोटिव ही होते हैं। किसी भी बिजनेसमैन का मोटिव बहुत ही कम होता है कि वो सर्विस मोटिव हो या फिर नॉन प्रॉफिट मोटिव हो। एनजीओ वगैरह भी अगर आजकल खुलते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं मोटिव प्रॉफिट को लेकर होता है, अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो। ठीक है, तो पहला, सबसे पहले प्लानिंग में आपको क्या करना पड़ेगा? अपना ऑब्जेक्ट सेट करना पड़ेगा। अगर सर हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या प्लानिंग नहीं हो सकती? नहीं हो सकती बेटा। विदाउट ऑब्जेक्ट वी नेवर प्लान एनीथिंग। बिना ऑब्जेक्ट के हम क्या प्लानिंग करेंगे? भाई आप पढ़ रहे हो, अगर मैंने कहा कि आपकी स्टडी चल रही, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? भैया 12th का बोर्ड का पेपर आएगा तो हमें पेपर में अच्छे मार्क्स लाना है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? हमें अच्छे मार्क्स गेन करना है इन अ पेपर। जब आपने ऑब्जेक्ट सेट किया कि हमें अच्छे मार्क्स गेन करना है, तब आप यहाँ पे पढ़ने आते हो, तब आपकी पढ़ाई प्रॉपर चलती है। अगर आपके माइंड में ऑब्जेक्ट सेट रहा, ठीक है हमें पास होना है, सिर्फ मार्क्स अच्छा ना है, तो आप मेहनत या लगन से नहीं पढ़ोगे, तो वो प्लानिंग कहीं ना कहीं बदल जाती है। तो बच्चों सबसे पहले जो प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, वो है सेटिंग अप ऑब्जेक्ट। कि आपको अपने बिजनेस का ऑब्जेक्ट सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट के बेस पे आगे प्लानिंग होगी। पहला प्रोसेस समझ में आ गया? बोलो हाँ सर, यस सर बोल दिया करो। जी सर, जैसे पूछू समझ में आया मैसेज में डाल दिया करो, यस सर समझ में आ गया। नहीं समझ में आया पूछ लिया करो, नो सर अभी नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है,
तो ये प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला आपका प्रोसेस क्या था? सेटिंग अ ऑब्जेक्ट, कि बिजनेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गया। चलिए, जब पहला समझ में आ गया तो ऑब्जेक्ट को सेट करने के बाद बच्चों हमें दूसरा क्या करना है? तो हमें डेवलप करना है प्रीमाइजेस। प्रीमाइजेस मतलब अभी बताता हूं मैं आपको, डेवलपिंग प्रीमाइजेस। डेवलपिंग प्रीमाइजेस। अब से ये डेवलपिंग प्रीमाइजेस क्या है? एक मिनट बच्चों बताते हैं। हाँ, जब बात की गई यहां पर डेवलपिंग प्रीमाइजेस की, तो ध्यान से देखना प्रीमाइजेस का सेंस। प्रीमाइजेस का मतलब होता है बच्चों, जो भी आपका ऑब्जेक्ट सेट हुआ है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीजों को अरेंज करना। सपोज दैट अगर हमने प्रोडक्शन का ऑब्जेक्ट सेट किया है कि किसी भी चीज का हमें प्रोडक्शन करना है, ठीक है, प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना है, या प्रोडक्शन करना मतलब आपको प्रोडक्ट बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग एक फैक्ट्री डालनी है, आपने ऑब्जेक्ट बनाया। तो ऑब्जेक्ट जब बना लिया तो उसका प्रीमाइजेस मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीन्स हो, मैन पावर्स हो, कैश हो, सब कुछ आपको डेवलप करना पड़ेगा कि नहीं भाई? अगर आपको फैक्ट्री डालनी है तो कहीं ना कहीं आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, नई नई मशीनें लानी पड़ेगी, मैन पावर्स की जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना? तो आपको जब आपका ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा तब आपको ये चीज सोचना है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, हमें उन प्रीमाइजेस को डेवलप करना है। जस्ट लाइक अ बिल्डिंग, जस्ट लाइक अ मैन पावर, जस्ट लाइक अ कैश, ठीक, जस्ट लाइक अ मशीन्स, इन सभी को हमें अरेंज करना है, इन सभी को हमें डेवलप करना है। तो बच्चों, प्लानिंग प्रोसेस में पहला प्रोसेस था सर, हमने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट को सेट किया। ऑब्जेक्ट सेट करने के बाद हमने अपने प्रीमाइजेस को डेवलप किया। कैसे प्रीमाइजेस डेवलप होंगे सर? जो भी ऑब्जेक्ट सेट होगा उसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों को हम डेवलप करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों प्रीमाइजेस को हम डेवलप करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों को हम अरेंज करेंगे। अगर पूछा जाए कौन कौन सी चीजें, तो बेटा ऑब्जेक्ट अगर किसी प्रोडक्शन का है तो हमें बिल्डिंग चाहिए और मशीन चाहिए, मैन पावर चाहिए, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फिनिश गुड्स को सेल्स करने का है तो हम गुड्स कहाँ से लेंगे, या गुड्स को बेचने के लिए हमें शॉप चाहिए, गोडाउन चाहिए, इन सभी को डेवलप करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अ डेवलपिंग प्रीमाइसेस। समझ में आ गया बच्चों? ये दोनों ऑब्जेक्ट ये दोनों आपका प्रोसेस, पहला था सेटिंग अप ऑब्जेक्ट एंड दूसरा था डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ये प्लानिंग का प्रोसेस है, ठीक है। पहले हमने अपने ऑब्जेक्ट को सेट किया और फिर हमने प्रीमाइसेस को डेवलप किया। ओके, जब बच्चों थर्ड की बात की गई, हम यहां पे एक एक को हटाते जाएंगे, दो हमने बता दिए। अब होता क्या बच्चों, जब हमने प्रीमाइसेस भी सेट कर लिया, डेवलपिंग अप प्रीमाइसेस, तब क्या दिक्कतें आई? अब दिक्कत आई कि काम कैसे किया जाए। भाई ऑब्जेक्ट तो सेट हो गया, ऑब्जेक्ट सेट होने के बाद हमने प्रीमाइसेस भी डेवलप कर लिया, काम कैसे किया जाए? बेटा देखो, किसी भी काम को करने के कई प्रोसेस होते हैं, कई तरीके होते हैं। भाई किसी भी काम को करने के ऐसा थोड़ी ना कि पढ़ाई सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकती है, ऑफलाइन नहीं हो सकती क्या? सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती क्या? पढ़ने के कई तरीके होते हैं और हर एक बच्चों का पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है ना? सेम इसी तरीके से हर एक काम करने का तरीका अलग होता है, प्रोडक्शन का तरीका अलग होता है, सेल्स का तरीका, सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। सपोज दैट अगर आपने अपने एक ऑब्जेक्ट सेट किया कि हमको अपनी सेल्स बढ़ानी है, हमको अपनी सेल्स 10% बढ़ानी है, 20% बढ़ानी है, 30% बढ़ानी है, तो आप कैसे बढ़ाओगे? या तो बेटा ज्यादा से ज्यादा आपका एडवर्टाइजमेंट हो तो उस एडवर्टाइजमेंट से भी सेल बढ़ेगी, या तो आप अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे दो, उससे भी सेल्स बढ़ेगी, या तो आप अपने सेल्समैन को और ज्यादा सेल्समैन बढ़ा दीजिए कि वो डोर टू डोर जाकर सामान बेचे, उससे भी आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो सेल्स बढ़ाने के कई रास्ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डिस्काउंट दोगे तभी सेल्स बढ़ेगी, है क्या? नहीं, कई वे हैं जिससे हम अपने काम को कर सकते हैं। तो ऐसे कई रास्ते हैं। तो बच्चों, जो थर्ड प्रोसेस है उसे कहते हैं लिस्टिंग द अल्टरनेटिव्स।
लिस्टिंग द अल्टरनेटिव्स। ये लिस्टिंग द अल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है? जो भी आपके अल्टरनेटिव वे हैं आपके काम को करने के, आप उनकी एक लिस्ट बनाइए। मींस जो आपने ऑब्जेक्ट सेट किया, उससे रिलेटेड आपने उसके प्रेमाइजेस को डेवलप किया, और फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो कितने तरीकों से अचीव हो सकता है, हाउ मेनी वेज वी अचीव आवर ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी वेज, उन सभी की एक लिस्ट बनाइए। ये 10 तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को पा सकते हैं, ये 20 वे हैं, ये 30 वे हैं जिससे हम अपने ऑब्जेक्ट को पा सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट के जो अल्टरनेटिव्स हैं उनकी आपको लिस्टिंग बनानी है। थर्ड प्रोसेस, ये काम कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, उन सभी तरीकों को हमने लिस्टिंग बनाई, उन सभी तरीकों की एक लिस्टिंग बनाई, दैट इज कॉल्ड अ लिस्टिंग द अल्टरनेटिव्स। समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लिस्टिंग द अल्टरनेटिव? तो प्रोसेस में 3 चीजें। पहले हमने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट सेट किया। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट सेट हुआ उसके रिगार्डिंग हमने अपने प्रेमाइजेस को डेवलप किया। देखो बच्चा, मैं यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कैसे सोचा जाता है। हाँ, इसके बारे में लिखना कैसे है, द ऑल डिटेल्स आर गिवन इन योर बुक्स और लाइन्स आर गिवन इन योर बुक्स। आप अपनी बुक्स को उठाइए, 2-2, 3-3 लाइन एक प्रोसेस जो भी है उसको आप देखिए, पढ़िए, समझिए। सर ने जो बताया वही चीजें हैं, आप उसको अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कीजिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे एक एक चीज आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि अगर सब मैं ही लिखवा दूंगा तो फिर आप क्या लिखोगे। तो अपने माइंड को डेवलप करने के लिए आपको खुद इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप लिखोगे नहीं बेटा तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। विथआउट आप, अगर आपने लिखना छोड़ दिया और ये सोचा कि बस हम सर ने बताया समझ लेंगे तो हमें आ जाएगा, तो नहीं आएगा। हमने सिर्फ आपको समझाया, आज जो भी टॉपिक मैं समझाऊंगा उसको आपको अपनी कॉपी में अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अगर जिस बच्चे ने ये आदत डाल ली लिखने की, उसको कभी भी बेटा दिक्कतें नहीं आएंगी, और वो लिखने का तरीका सीखेगा कि अपने एक्सप्रेशंस को कैसे हम रिटन वे में एक्सप्रेस करें, कैसे प्रेजेंटेशन हम देंगे। ओके, तो लिखने की हैबिट डालिए। इसलिए मैं सारी चीजों को समझाता हूं, लिखना आपको है। तो बेटा लिस्टिंग द अल्टरनेटिव्स आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड प्रोसेस में हमें क्या करना है, हमें लिस्ट बनानी है किसकी, वे ऑफ वर्क की, कि कितने तरीकों से हम काम को कर सकते हैं। चलिए सर, ये भी बात हमें समझ में आ गई, हमने यहां पे लिस्टिंग बना ली। ओके सर, चौथा क्या है बेटा, जब हम लिस्ट बना लेते हैं कि इतने ये वेज हैं जिनसे हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, तो बच्चों इसके बाद हम इसे इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेट या इवैल्यूएट ऑफ अल्टरनेट्स भी आप बोल सकते हो, अल्टरनेटिव। इवैल्यूएट या फिर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। अब बेटा इवैल्यूएशन क्या है? सर हमने अभी ऊपर तो पढ़ लिया, लिस्ट तो बना ली। बेटा आपने लिस्ट किस चीज की बनाई, कि आपके ऑब्जेक्ट को कितने वे से हम अचीव कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज वी अचीव आवर ऑब्जेक्ट। इसकी बेटा हमने एक लिस्टिंग बना ली। अब उस लिस्ट में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेज आ गए। सपोज दैट आपने 10 तरीकों के या 20 तरीकों की लिस्ट बना ली, ये 20 तरीके से हम अपने गोल को पा सकते हैं, ये 20 वेज हैं जिससे हम अपने गोल को पा सकते हैं। अब उसे इवैल्यूएट कीजिए, मींस इवैल्यूएशन मतलब उसमें से देखिए कि कौन सा वे आपके लिए सबसे अच्छा है, किस वे से आप अपने गोल को टाइम पे अचीव कर पाओगे। भाई जितने भी रास्ते हैं सभी रास्ते से तो आप अपने गोल को पा नहीं सकते, या पाओगे हो सकता है टाइम टू टाइम ना पा पाओ, टाइम टू टाइम ना पा पाओ, या सारी चीजें हो ना पाए, सपोज दैट। तो आपको उनमें से कुछ चीजों को देखना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें सबसे अच्छी हैं, जो कि हमने इवैल्यूएट किया कि इन चीजों से हम अपने गोल को टाइम पे अचीव कर पाएंगे। तो बच्चों जो आपने लिस्टिंग बनाई थी उसी में से आपको इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है, कि कौन से अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट होंगे, कौन से अल्टरनेटिव हमारे लिए अच्छे होंगे, किस अल्टरनेटिव से हम टाइम पे अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो उन अल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा। एनी प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो,
आया हो तो बोलो यस सर, ना आया हो तो बोलो नो सर। तो पहला क्या था? ओके, तो बच्चों पहला क्या था कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को सेट किया, उसके बाद हमने अपने प्रीमाइसेस को डेवलप किया, फिर हमने अल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनाई, और जब हमने उसकी लिस्ट बना ली तो हमने उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट किया कि कौन कौन से हमारे अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट होंगे, उनका इवैल्यूएशन किया। जब बेटा इवैल्यूएशन कर लिया, हमें पता चल गया कि ये अल्टरनेटिव्स हमारे लिए सबसे अच्छे हैं, ये अल्टरनेटिव्स हमारे लिए सबसे अच्छे हैं और इनसे हम अपने गोल को टाइम पे अचीव कर पाएंगे। जब बच्चों आपको अल्टरनेटिव्स पता चल गए, देन उन अल्टरनेटिव्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है सर, समझ में आ गया कि सर सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, लास्ट में होगा अल्टरनेटिव्स लिखा है। ठीक है, ठीक है सर, ये भी चीजें हमें समझ में आ गई कि पांचवी चीज क्या है, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। हमें जो जिन अल्टरनेटिव्स को हमने इवैल्यूएट किया, जो हमने लिस्ट बनाई थी अल्टरनेटिव्स की, उसमें हमने इवैल्यूएशन किया। जो भी अल्टरनेटिव हमने इवैल्यूएट किए कि हाँ चलिए 10 अल्टरनेटिव थे, 10 में से हमने 5 को इवैल्यूएट किया, ये 5 तरीके के अल्टरनेटिव हमारे बिजनेस को टाइम पे गोल को अचीव कर लेंगे। अब उन 5 में से हमें सेलेक्ट करना है कि क्या हम उन 5 के 5 सेलेक्ट करेंगे या उसमें से 2-3 अल्टरनेटिव से अपना काम या अपने गोल को अचीव करेंगे। तो सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो भी आपके बिजनेस आपके गोल के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है, आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। समझ में आई बच्चों बात? तो 5 प्रोसेस समझ में आया। पहले हमने अपना ऑब्जेक्ट सेट किया, जब जैसे हमारा ऑब्जेक्ट सेट हो गया, हमने प्रेमाइसेस को डेवलप किया। प्रेमाइसेस डेवलप होते ये तीनों चीजें अल्टरनेटिव से रिलेटेड है कि हमने अल्टरनेटिव की लिस्ट बना ली। अल्टरनेटिव की लिस्ट बनाते ही हमने उसका इवैल्यूएशन किया और इवैल्यूएशन के बाद हमने उसको सेलेक्ट किया। इन पांचों प्रोसेस में कोई दिक्कत है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। देयर इज अ 5 प्रोसेस जो मैंने अभी प्लानिंग के बताए, इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए कि सर चौथा नहीं समझ में आया, पांचवा नहीं समझ में आया, दूसरा नहीं समझ में आया। समझ में आ गया सबको? आ गया? बोलो हाँ सर। ओके, चलो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया 5। अब बचते हैं बेटा 2 प्रोसेस और, उसको ध्यान से देखना। जब हमने अपने अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट हो गया, चलो ये हमारे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है, तो बच्चों अब हमको अपने प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, इंप्लीमेंट ऑफ प्लान, छठा जो है 6 वाला पॉइंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। बेटा आपने प्लानिंग का ये प्रोसेस, जो भी आपने प्लान बनाया है, ये प्लान क्या है और प्लानिंग में डिफरेंस क्या होता है? होता है बेटा, प्लान अलग चीज होती है, प्लानिंग अलग चीज होती है। बेटा प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक प्रोसेस है, मतलब सोचने का एक प्रोसेस है, कैसे हम सोचें, कैसे हम चीजों को सोच सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो सही है, प्लान क्या है? बेटा प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे वो सारी चीजें लिखी होती है, जो भी चीज आपने प्लानिंग की है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका उसमें क्या क्या चीजें अरेंज होगी, कैसे किन किन चीजों को हम पाएंगे, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट में लिखी होती है। दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ प्लान विच रिप्रेजेंटेड बाय योर प्लानिंग। तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आपका सब सारे ऑब्जेक्ट सारे काम लिखे होते हैं, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ प्लान। तो प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। तो बेटा जो भी चीज आपने डॉक्यूमेंट पे तैयार की है, जो भी प्लान आपने तैयार किया है, अब छठे प्रोसेस में क्या होगा? उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। इंप्लीमेंटेशन का मतलब उस प्लान को अब प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट पे लिख के छोड़ दिया और हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा क्या?
नहीं होगा। अगर हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट पे ही लिख के छोड़ दिया तो क्या काम हो जाएगा क्या? नो सर। अगर हमने डॉक्यूमेंट पे ही लिख के छोड़ दिया तो काम नहीं हो पाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी हमने प्लान सेट किया है, उस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन भी होना इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग का जो 6th प्रोसेस है बच्चों, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो भी आपका प्लान तैयार है उसको इम्प्लीमेंट करना, जिससे कि अब आप काम में आ सको और आपका काम आगे चल सके। समझ में आ गया? तो हाँ सर, छठा प्रोसेस भी समझ में आ गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान क्या होता है। ओके, अब बच्चों लास्ट पॉइंट है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब बच्चों होता है, सिंपल चीज है, जो भी आपका प्लान इंप्लीमेंट हुआ, आपका काम स्टार्ट हो गया, अब आपको उसे वॉच करना है। अपने काम के लिए हमेशा अवेयरनेस रखनी है क्या, कि आपका काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, जो भी आपने प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के तरीके से चल रहा है कि नहीं, उसे आप फॉलो कीजिए। तो फॉलो अप का मतलब बच्चा सिंपल सी चीज है, जो भी आपने अपना प्लान इंप्लीमेंट किया है आप उसे वॉच कीजिए कि आपका प्लान सही तरीके से चल रहा है या नहीं। अगर नहीं तो क्या दिक्कतें हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। बच्चों ये 7 प्रोसेस थे प्लानिंग के, और मेरे ख्याल से प्लानिंग के 7 प्रोसेस आपको समझ में आ गए होंगे कि पहला सर हमने अपना ऑब्जेक्ट सेट किया, सर दूसरा हमने अपना प्रेमाइसेस डेवलप किया, सर थर्ड वन में हमने क्या किया, लिस्ट बनाई अल्टरनेटिव्स की, जो भी अल्टरनेटिव्स की लिस्ट बनाई सर हमने उसको इवैल्यूएट किया, उसके बाद हमने बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया। जब हमने इन पांचों चीज को, इन 5 थिंग्स को, ये हमारे कंप्लीट हो गए, तब हमने अपने प्लान का इंप्लीमेंटेशन किया और उसके बाद सर हमने उसे वॉच किया, मतलब हमने उसे फॉलो किया। दैट इज अ प्लानिंग प्रोसेस, जो कि एक प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके मैनेजमेंट में दिया। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इन 7 प्रोसेस में? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो यस सर, नो सर, ओके, नो सर, ओके बेटा, मतलब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो बच्चों यही था प्लानिंग प्रोसेस। जो इसके बाद का सेक्शन है प्लान, वो आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है, प्लान आपके सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस बाद आप अपनी बुक्स में देखोगे तो वहां पे प्लान होगा। प्लान अभी मैंने बताया क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, उस किस चीज का डॉक्यूमेंट होता है, जो भी आपने प्लान किया, जो भी आपने प्लान बनाया है, उस प्लान एक डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा होता है। तो जो प्लान का टॉपिक है बच्चों, सीबीएसई ने इस बार इसे कट किया है आपके सिलेबस से, तो ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। प्लानिंग का जो सिलेबस था इस चैप्टर का वो बस यहीं तक था, और यहां तक में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो प्लानिंग का चैप्टर आपका टोटली कंप्लीट हो जाता है, प्लानिंग में हमें और कुछ भी नहीं पढ़ाना। तो मींस ये जो आपका 4th चैप्टर था ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो मैंने यहाँ पे 4 चैप्टर्स आपके कंप्लीट कर दिए, पहला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लानिंग तक की आप लोग अपनी नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा, और जब भी आपके पास समय हो तो आप स्कूल में ला के दे दीजिएगा, मैं यहाँ पे चेक करके आपको दे दूंगा, बता दूंगा, एक टाइम बता दूंगा, आप लोग अपनी अपनी नोट्स यहाँ से आके ले जाइएगा। ओके, तो बच्चों आज की डेट में, ओके ओके बेटा, तो अगर आपने बना लिया है तो आप लाके सबमिट कर दीजिएगा, हम यहाँ पे चेक कर देंगे। तो बच्चों आज की डेट में यहां तक आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। जो 17 से आपके टेस्ट स्टार्ट हो गए उसमें भी प्लानिंग तक ही आना है। जो भी टेस्ट आपके स्टार्ट होंगे वो, उसमें हम आपको प्लानिंग तक के चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका कोर्स है, जो भी आपके लेटेस्ट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं वहां पे आपका प्लानिंग तक के चैप्टर्स में हर एक क्वेश्चन, जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अ प्लानिंग। कल से बच्चों हम एक नेक्स्ट चैप्टर पे मूव होंगे, दैट इज कॉल्ड अ ऑर्गेनाइजिंग। कल का जो चैप्टर होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से रिलेटेड हम सारी चीजों को पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आती हैं, कैसे ऑर्गेनाइज, वहां भी यही सारी चीजें पढ़नी है जो आपने प्लानिंग में पढ़ी। आपने प्लानिंग में क्या पढ़ा, प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ी, उसके फीचर्स पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़े, फिर उसका प्रोसेस पढ़ा। सेम चीज आपको ऑर्गेनाइजिंग में भी पढ़नी है कि ऑर्गेनाइजिंग के क्या, उसकी मीनिंग क्या है, उसका फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एंड एट लास्ट ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है।
ठीक, तो सारी चीजें हम आपको ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ाएंगे। और बेटो यही दो काम ऐसे हैं मैनेजमेंट का, यही दो फंक्शन, एक प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजिंग, ये दो फंक्शन ऐसे हैं जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है। कौन सा मैनेजमेंट? टॉप लेवल मैनेजमेंट। 3 लेवल होते हैं ना मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो जो प्लानिंग का ये जो फंक्शन आपका आता है, प्लानिंग सॉरी मैनेजमेंट का ये जो दो फंक्शन है, एक प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजिंग, ये दो फंक्शन आपका कौन देखता है? सर ये दो फंक्शन हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है। इसको भी अपने माइंड में रखिएगा। और इससे रिलेटेड जितनी भी केस स्टडीज हैं वो सारी केस स्टडी बच्चों आपके बुक्स में दी हुई हैं, आपने पढ़िए समझिए। इसीलिए मैंने इन सबको एक प्रोसेस से एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताया कि होता क्या है, अप्लाई कैसे किया जाता है, इसको समझा कैसे जाए। तो आप इनसे रिलेटेड केस स्टडीज को पढ़िए, उससे रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आती है तो आप उससे पूछिए, क्योंकि बच्चों पेपर में ज्यादातर केस स्टडीज ही आपसे पूछी जाती हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो केस स्टडी में अप्लाई नहीं हो पाएगा। ओके, तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही काफी। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे और एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज कॉल्ड अ सेकंड फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट, दैट इज अ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, थैंक यू।